Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 2 of unit number 4. So हम लोग बात कर रहे हैं डबल इंटीग्रल की, जो कि मल्टीपल इंटीग्रल का एक फॉर्म है कि किस तरह से हम अगर दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है सो हम किस तरह से करते हैं। अब इस पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चन अब तक देखे हैं उसमें हम कांस्टेंट लिमिट भी देख चुके हैं, जब आपकी लिमिट 1 to 2 या 2 to 1 लाइक दिस इस टाइप की कांस्टेंट लिमिट है, या हम देख चुके हैं जब लिमिट हमारी वेरिएबल में वेरी करती है, लाइक जैसे y की लिमिट 0 to x² वेरी कर रही है, या फिर हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन देखे हैं कि आपको एक रीजन मेंशन होता है और उस रीजन की लिमिट्स आप लोग कैलकुलेट करते हो बाय द गिवन रिलेशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब इस लेक्चर में डबल इंटीग्रल की बात करने वाला हूं, बट डबल इंटीग्रल की एक और फॉर्म की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। जी हां, जब पोलर फॉर्म अवेलेबल है उस केस में डबल इंटीग्रल कैसे करना है, सो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। हियर इट इज गिवन इवैल्यूएट 0 to π/2 0 to a cos थीटा r अंडर रूट ऑफ a² माइनस r² dr d थीटा। अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमने किस रीजन में किए हैं, एक्स वाई, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट। बट यहाँ पे जब आपका आर और थीटा, ना आर और थीटा इज बेसिकली कॉल्ड द पोलर फॉर्म। इफ यू रिमेंबर, जब हम आर और थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। सो यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पोलर फॉर्म में गिवन है, जबकि वहीं पे मैं आगे जब आपको टॉपिक पे आऊंगा, आगे मेन टॉपिक पड़ता है चेंज ऑफ वेरिएबल, जहां पे आप इस एक्स वाई फॉर्म को आर थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टू सिंप्लीफाई द डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, राइट। बट यहां पे अभी फिलहाल हम केवल एक इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं। सो यहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे तो आर और थीटा की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसे हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। बस यहां पे एक्स की जगह और वाई की जगह अल्टीमेटली दो अलग वेरिएबल हैं जिन्हें हम यहां पे क्या ट्रीट करेंगे, आर एंड थीटा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज, जिसमें हम लोगों ने देखा था, जैसे यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है ऑलरेडी। सो पहले हम आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, सो दैट लिमिट के अकॉर्डिंग थीटा की टर्म्स बन जाएंगी और फिर फाइनली आप इंटीग्रेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, राइट। सो पहले यहां पे मुझे करना है आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करूं, अब यहां पे बाई पार्ट्स बन रहा है, और बाई पार्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन के केस में यहां पे हमने माना a² माइनस r² इज इक्वल टू t। सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो a² इज अ कांस्टेंट टर्म, माइनस r² का हो जाएगा माइनस 2r dr और t का हो जाएगा dt। तो यहां से कैलकुलेट हो क्या आएगा, r dr इज नथिंग बट dt बाय माइनस 2, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है यहां पे चेंज हो जाएगा, आर डी आर की जगह हो जाएगा dt बाय माइनस 2 और अंडर रूट ऑफ a² माइनस r²। सो अंडर रूट ऑफ a² माइनस r² रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ t, और इसको इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, अब t के रेस्पेक्ट में करना है, तो लिमिट भी किसकी आएंगी, t की आएंगी। जबकि यहां लिमिट किसकी थी, r की, तो लिमिट चेंज कीजिए। जब r एक बार 0 है तो t की वैल्यू क्या बचेगी, a², और जब r a cos थीटा है तो ये हो जाएगा a² माइनस a² cos² थीटा। जहां पे आप a² को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos² थीटा बिकम्स sin² थीटा, यानी ये लिमिट जाएगी a² sin² थीटा, राइट। सो इंटीग्रेशन बेसिक यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, लिमिट भी चेंज कर ली, और फाइनली ये जो वैल्यू है ये फाइनली क्या होगी, ये फाइनली इंटीग्रेट होगी विद रिस्पेक्ट टू 0 to π/2 एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। सो अब अंदर वाले इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, अब इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1/2 यहाँ पे कॉमन है, उसे हम बाहर कर सकते हैं, और ये बचेगा t टू द पावर 1/2, जिसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और इसकी लिमिट है a² से लेके a² sin² थीटा तक, राइट। और बाहर ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है, बाहर तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा ही होगा एट फाइनल, राइट, वो बाहर चल ही रहा है। Got it? अब यहाँ पे आप देखो तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो अल्टीमेटली 1/3 बाहर हो गया, और t टू द पावर 3/2 पे जो आप लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा टू द पावर 3/2 और माइनस a² टू द पावर 3/2। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो सो 1/2 जो पावर इन एंड जो है तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा a साइन ऑफ थीटा, और सिमिलरली ये बचेगा आपका a जिसका क्यूबिक हो रहा है, तो ये भी a क्यूब हो जाएगा, ये भी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये भी a क्यूब हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आफ्टर पुटिंग द लिमिट ये वैल्यू बचने वाली है, जिसमें फाइनली आप a क्यूब को अगर बाहर ले जाएं सो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे बचने वाला है माइनस ऑफ a³ 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा माइनस 1 डी थीटा, राइट। अब इस पार्ट को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के सामने देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इंटीग्रेशन में आपको जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे जो साइन क्यूब थीटा बन रहा है, जनरली हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तक की कैलकुलेशन करी होती है इंटीग्रेशन के अंदर, बट साइन क्यूब थीटा या माइट भी आपको किसी क्वेश्चन में साइन टू द पावर 4 थीटा या कॉस 4 थीटा को सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज होगा, दिस इज द फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर n थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये होता है 1/n cos n-1 थीटा sin थीटा प्लस n-1/n इंटीग्रेशन cos n-2 थीटा d थीटा। यानी यही सेम चीज अगर मुझे साइन के लिए लिखनी है तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin n d थीटा इज इक्वल टू 1/n, यहाँ cos की जगह हो जाएगा sin n-1 थीटा, देन ये sin थीटा की जगह cos थीटा प्लस n-1/n इंटीग्रेशन, देन ये हो जाएगा sin ऑफ n-2 थीटा d थीटा। राइट, सो सेम फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को केवल याद रखना है। अब अगर आप यहां पे देखोगे वी हैव टू सॉल्व साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा क्या होगा, यानी n की जगह क्या हो गया 3, यानी अगर मुझे यहां पे साइन क्यूब थीटा बनाना है d थीटा तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3, और यहां पे पावर बनेगी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, राइट, प्लस ये हो जाएगा 3-1 दैट इज 2 डिवाइड बाय 3, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन n-2 यानी 3-2, इंटीग्रेशन किसका बचेगा साइन थीटा d थीटा। एंड व्हाट आर द इंटीग्रेशन लिमिट, अगर आप यहां पे देखो तो इस पे इंटीग्रेशन लिमिट लग रही है 0 से π/2 बिकॉज ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, और ये इंटीग्रेट होगा 0 से π/2 के रेस्पेक्ट में, राइट। सो अब अगर आप यहां देखो 0 to π/2 यानी साइन टर्म है ना, जैसे आप साइन π/2 पुट करोगे वो भी 0 होता है, और जैसे आप साइन 0 पुट करोगे वो भी 0 होता है, तो ये फर्स्ट टर्म आपकी 0 बनेगी, जबकि सेकेंड टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, जिसपे लिमिट क्या है 0 से π/2, जिसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो दिस कैन बी टर्न एज 2/3, और जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो माइनस ऑफ कॉस π/2, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 0। अब कॉस π/2 0 होता है बट कॉस 0 1 होता है, सो अल्टीमेटली ये वैल्यू बचने वाली है 2/3। That means what is the integration of sin cube theta d theta 0 to π/2? That is 2/3, राइट। अब ये चीज यहां पे कैसे यूटिलाइज करनी है, इसको आप a-a³ कॉमन है बाहर रखा, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दीजिए तो एक वैल्यू बनेगी 0 से π/2 साइन ऑफ क्यूब थीटा d थीटा, और दूसरी वैल्यू बनेगी -1 0 to π/2 और d थीटा। यानी कि इस फर्स्ट इंटीग्रेशन का यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या रिजल्ट बना ओनली 2/3, और जब आप सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां आएगा थीटा जिसकी लिमिट क्या है 0 to π/2, सो अल्टीमेटली इसके बाहर आपका जो कांस्टेंट चल रहा है दैट इज -a³/3, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थीटा की जगह अल्टीमेटली क्या आ जाएगा π/2, सो व्हाट इज आवर फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट सेज a³/3, राइट, a³/3, और यहां पे बचेगा 2/3 माइनस π/2, सो अगर मैं यहां पे 6 एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा, देखिए a³/18 बाहर 6 बाहर आ जाएगा, एंड यू विल सॉल्व 3π - 4, राइट। तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो पोलर के अंदर आपको ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा यहीं से, क्योंकि आगे भी इंटीग्रेशन की इस पूरी यूनिट में कहीं भी फॉर्मूला यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी पोलर फॉर्म है तो किस तरह से करना है, अभी हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पोलर में गिवन है, हम उसी को सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया है उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन जो इस बेस पे मैंने लिया, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट 0 to π देन 0 to a1 - cos थीटा r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा, राइट। अब सेम थिंग है, वही चीज की दो वेरिएबल यहां पे दिए गए, कौन कौन से हैं r और थीटा। सो पहले मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाला हूं, जी हां, अब की बार भी मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मेरी लिमिट जो आ रही है वो a1 - cos थीटा आ रही है, किसकी लिमिट होगी, ये होगी r की लिमिट, r = 0 to r = a1 - cos थीटा, यानी मुझे पहले किसके रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, मुझे r के रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, सो दैट ये पूरी की पूरी टर्म थीटा में लिमिट पुट हो जाए, और फाइनली जो थीटा वैल्यू बचेगी वो फिर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और उसकी लिमिट क्या होगी 0 to π, राइट। सो सबसे पहले अगर हम इसे r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, सो यहां पे टर्म है r स्क्वायर sin थीटा dr, यानी कि r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा r³/3, जिसमें हमें लिमिट लगानी है 0 to a1 - cos ऑफ थीटा, राइट, और फिर ये पूरा का पूरा थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो ही रहा है 0 to π। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, r पे लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a³ देन 1 - cos थीटा होल क्यूब, देन माइनस अगर हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी, दैट मींस ये हो गई हमारी आफ्टर लिमिट पुट वैल्यू, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट होना है 0 to π एंड d थीटा। यानी कि अब क्या बचा, अब अगर हम देखें a³/3 इज अ कांस्टेंट टर्म, और यहां पे इंटीग्रेशन बचता है 0 to π देन 1 - cos थीटा होल क्यूब देन sin थीटा एंड d थीटा। ये sin थीटा यहाँ पे रह गया था बिकॉज ये क्वेश्चन में ही गिवन है द sin थीटा, सो हियर इज द sin थीटा, हियर इज आल्सो sin थीटा एंड हियर इज आल्सो sin थीटा।
राइट। सो अब इस इंटीग्रेशन में थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। फिर से देखिए बाई पार्ट्स आ रहा है, सो इस बाई पार्ट्स को सॉल्व करने का इजी मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सो इफ आई लेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, राइट। सो अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा को टी लेट करता हूं तो यहां पे जब डिफरेंशिएशन करूंगा 1 का 0 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, सो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dt। दैट मींस ये टर्म रिप्लेस हो जाएगी आपकी dt में, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये बन गई आपकी t क्यूब। और उसी तरह से लिमिट चेंज करेंगे तो जब एक बार आप cos 0 लेके चलेंगे यानी थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। और जब एक बार पाई रखूंगा तो 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, अब cos पाई कितना होता है माइनस 1, सो 1 माइनस माइनस 1 इट बिकम्स 2, राइट। सो ये हो गया आपका a क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू 2 t क्यूब dt। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, और वो क्या, t क्यूब को t के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा t टू पावर 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट गोज टू 0 टू 4। जब आप लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 4 बिकम्स 16, 16 बाय 4 बिकम 4। सो अल्टीमेटली ये जो इंटीग्रेशन है ये रिजल्ट करने वाला है वैल्यू 4। सो आंसर जो आपका बनेगा 4a क्यूब बाय 3 इज द फाइनल इंटीग्रेशन रिजल्ट, राइट। सो यहाँ पे अभी मैंने केवल आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट में भी अगर क्वेश्चन गिवन हो तो किस तरह से डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, बट यही टॉपिक फिर रिवर्ट होकर आएगा जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे। वहां पे क्वेश्चन एक्स वाई की टर्म में आएगा जिसे मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा, और वहां क्वेश्चन में मेंशन भी आता है कि यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल या बाय चेंज ऑफ वेरिएबल सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल, राइट। सो यहां पे डबल इंटीग्रल का जो मुझे बेस कॉन्सेप्ट आपको देना था वो मेरी तरफ से ओवर होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा ट्रिपल इंटीग्रल पे, जो कि अब तक हमने डबल इंटीग्रल देखा, ट्रिपल इंटीग्रल भी देखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।